आज के इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कल की पुराण में वर्णित भगवान श्री कल्कि एवं पद्मा जी की जो कहानी उसमें लिखी हुई है उसकी चर्चा की थी। और कल की पुराण में जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले और दूसरे अध्याय में, वो मैंने पढ़ करके आपको सुनाया था। तो उसमें देखिए ये लिखा हुआ था कि पद्मा जी को एक इस प्रकार का वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष जब उनकी तरफ देखता था तो वो स्त्री बन जाता था। और एक बार जब उन्होंने स्वयंवर का आयोजन करवाया तो जितने भी राजा उनको देखने के लिए आए थे वो सब के सब स्त्री बन गए। फिर वो सारे के सारे राजा बहुत शर्मिंदा हुए और वापस अपने राज्य को नहीं जा पाए और उन्हीं की सहेलियां बनकर के और उन्हीं के साथ रहने लगे, क्योंकि वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो जो एक दिव्य शुक है, तोता है इसमें, जब वो उड़ते उड़ते पद्मा जी के पास पहुंचता है तो पद्मा जी उनको अपनी सारी कहानी बताती हैं और वो सारा वृत्तांत जाकर के वो भगवान कल्कि को सुनाता है। तो भगवान कल्कि अपने घोड़े पर बैठ करके और उनके राज्य की तरफ जाते हैं। अब जब उन्हें ये सूचना मिलती है तो अपनी सारी सहेलियों के साथ वो भगवान कल्कि को देखने के लिए बाहर आती हैं, महल से बाहर आती हैं। और उनको ये डर होता है कि कहीं भगवान कल्कि भी स्त्री रूप में ना परिवर्तित हो जाएं। तो ये सारी की सारी कथा इसमें है। पर भगवान कल्कि के प्रभाव के कारण सभी उनकी जो सहेलियां थी और जो राजाओं से स्त्रियां बन गई थी वो सब के सब अपने असली स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर सब अपने अपने राज्यों को लौट जाती हैं। सभी राजा अपने अपने राज्यों को वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार की कथा इसमें है। और हम अब आगे इसमें देखेंगे और क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये काव्य रूप में लिखा हुआ ग्रंथ है। काव्य एक विधा होती है और इसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके और लिखना। और ज्यादातर जो ग्रंथ इसी तरीके से लिखे जाते थे, बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखना। अतिरंजन कहते हैं इसे। और तो इसमें जो दृश्य लिखे जाते थे या वर्णन किए जाते थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता था। पेज नंबर 166 पर इसमें लिखा हुआ है कि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा शशिध्वज हृदय में ध्यान करने योग्य मनोहर घोड़े पर चढ़े हुए खड्गधारी पूर्णावतार कल्कि भगवान का दर्शन करके कहने लगा, क्योंकि यह त्रिलोकीनाथ कल्कि भगवान धनुषधारी मनोहर आभूषणों से भूषित अपनी मूर्ति के द्वारा मणियों के पाप और तापों का नाश करने के लिए उद्यत थे। प्राणियों के पाप और तापों का नाश करने के लिए उद्यत थे। इस कारण इन कल्कि भगवान का दर्शन करते ही राजा शशिध्वज के शरीर पर रोमांच खड़े हो गए और उन परमात्मा
कल्कि भगवान से कहने लगा कि हे पुंडरीकाक्ष, आइए मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए, अथवा हे परमात्मन, मेरे बाणों के प्रहार के भय से अज्ञान रूप अंधकार से भरे हुए मेरे हृदय में प्रवेश करके छुप जाइए। जो निर्गुण होकर भी गुणों को जानते हैं, जो अद्वय होकर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने को उद्धत हो रहे हैं, और जो निष्काम होकर भी जय की प्राप्ति के लिए सेनाओं का संहार कर रहे हैं, उन परमात्मा के साथ मैं शशि ध्वज युद्ध करने को प्रवृत्त होता हूँ। सब पुरुष देखें, हे भगवान, यद्यपि तुम विभु हो, तथापि तुम्हारे ऊपर शस्त्र का दृढ़ प्रहार करूंगा, क्योंकि प्रहार करने पर यदि मुझे भेद ज्ञान रहेगा, तब भी मैं जिस लोक को शिव और विष्णु भगवान में भेद मानने वाले जाते हैं, उस लोक को जाऊंगा। शस्त्रधारी अशस्त्रधारी शत्रु संतापकारी राजा शशिध्वज की इस बात को सुनकर प्रभु कल्कि भगवान ने क्रोध त्याग दिया, परंतु अपनी आकृति ऊपर से क्रोधी पुरुष के समान ही बनाए रखी और इस रणभूमि में शशिध्वज के ऊपर सैकड़ों बाण छोड़ने लगे। राजा शशिध्वज ने उन बाणों के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना, परंतु जिस प्रकार मेघ पर्वत के ऊपर वर्षा करता है, तिस प्रकार वो शशिध्वज कल्कि भगवान के ऊपर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। उन बाणों की वर्षा से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने से कल्कि भगवान को अत्यंत ही क्रोध आया। तब तो दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उन दोनों का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र, पर्वताश से वायुव्यास्त्र, पार्जन्य अस्त्र से आग्नेय अस्त्र, गरुड़ास्त्र से पन्नगास्त्र टुकड़े टुकड़े होने लगे। इस प्रकार कल्कि भगवान और राजा शशिध्वज के अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा युद्ध करने पर संपूर्ण प्राणी और लोकपाल अत्यंत भयभीत हो गए तथा मन में चिंता करने लगे कि कहीं आज प्रलय काल तो नहीं आ गया है। जो संपूर्ण देवता युद्ध करने को आकाश मार्ग में आए थे, वे भी बाणों की अग्नि से भयभीत होने लगे। इस प्रकार कल्कि भगवान राजा और राजा शशिध्वज दोनों का दिव्य अस्त्र छोड़ना निष्फल हुआ। इसमें लिखा हुआ है ये सारा वृत्तांत। ऐसा देख दोनों ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और परस्पर घोर बाहुयुद्ध कुश्ती करने लगे। लातों से, थप्पड़ों से तथा घूंसों से दोनों का संग्राम होने लगा। दोनों ही वीर थे, दोनों ही युद्ध करने में प्रवीण थे, इस कारण दोनों परस्पर युद्ध की चतुराई देखकर प्रसन्न हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जब वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया था, उस समय जैसा शब्द हुआ था, वैसा ही महाघोर शब्द वाला थप्पड़ कल्कि भगवान ने राजा शशिध्वज के मारा। तब तो राजा शशिध्वज मूर्छित होकर गिर पड़ा और फिर उठकर क्रोध में भरकर तथा जोर से वज्र की समान दो घूंसे कल्कि भगवान के मारे। कल्कि जी भी उस प्रहार से मूर्छित होकर गिर पड़े। धर्म और सत्युग त्रिलोकीनाथ कल्कि भगवान को मूर्छित देखकर उनको उठाकर ले जाने को कहाँ आए तथा राजा शशिध्वज ने धर्म और सत्युग दोनों को बगलों में दबा लिया। फिर कल्कि जी को वक्ष स्थल से लिपटाकर कृतकृत्य हो अपने स्थान की ओर चला गया और विचारने लगा कि कोई दूसरा राजा युद्ध में मेरे पुत्रों को तो पराजय कर ही नहीं सकता। इस प्रकार शशिध्वज देवताओं के भी स्वामी कल्कि भगवान को संग्राम में जीतकर तथा धर्म और सत्युग को दोनों बगलों में दबाकर हर्ष के मारे हृदय में न समाया और अपने शरीर पर आनंद के रोमांच खड़े हो गए। इस प्रकार वह कल्कि भगवान की सेनाओं का नष्ट भ्रष्ट करता हुआ अपने स्थान को गया और देखा कि रानी सुशांता विष्णु मंदिर में बैठी है। विष्णु भक्त स्त्रियों के उसके चारों ओर बैठी हुई हैं, श्रीहरि के गुण और कथाओं का गान कर रही हैं। और राजा शशिध्वज सुशांता का सुंदर मुख कमल देखकर कहने लगा कि जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना से संभल ग्राम में अवतार धारण किया है, वह कल्कि भगवान वह उपस्थित हैं। इन्होंने इस प्रकार विद्या पढ़ी है, इस प्रकार विवाह किया और इस प्रकार पाखंडियों का तथा म्लेच्छों का नाश किया है। यह सब सुनाया है प्रिय। जो कल्कि भगवान सदा हृदय में निवास करते हैं, वह ही इस समय तुम्हें शक्ति दिखाने को माया के द्वारा मूर्छा के बहाने से यहाँ आए हैं। हे प्रिय, यह देखो, धर्म और सत्युग मेरी दोनों बगलों में दबे हुए हैं। तुम इन सबका पूजन करो। सुशांता राजा शशिध्वज की बात सुनकर अत्यंत आनंदित हुई और श्रीहरि, धर्म, सत्युग तथा अपने पति को प्रणाम करके लज्जा को त्याग अपने सखियों सहित श्रीहरि के गुणों का कीर्तन और प्रदक्षिणा करती हुई नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय समाप्त। ये लिखा हुआ है इसमें।
धर्म और सत्य को अपने बगल में राजा शशिध्वज ने दबाया। इस प्रकार का वर्णन है। तो देखिए, बगल में जो दबाने का जो ये दाव पेच है, तो इससे रिलेटेड मुझको दो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए थे, बहुत पहले प्राप्त हुए थे। फिलहाल जो इस दृश्य से संबंधित है वो मैं बता देता हूँ। मैंने एक बार देखा था कि मैं कहीं अंतरिक्ष में हूँ, और अंतरिक्ष में किसी यान के अंदर हूँ मैं, और एक बड़ी बड़ी जटाओं वाले एक व्यक्ति आए, और उन्होंने एक व्यक्ति को, पता नहीं कौन थे वो, उनको ऐसे इसी प्रकार से अपने हाथ में ऐसे दबोच लिया और बहुत दूर तक लेके चले गए। इस प्रकार का दृश्य मुझे दिखाया गया था, और मैंने ये बताया भी था आपको। तो इस प्रकार के दृश्य भी हैं इसमें। और ये जैसे बाहुबली फिल्म है ना, और उसमें युद्ध के दृश्यों को, राजा महाराजाओं को और उनके रहन सहन को जिस प्रकार से दिखाया गया है अत्यंत भव्य रूप से, बाहुबली जो दो फिल्में आई हैं, तो उस तरीके का है इसमें भी वर्णन, युद्ध का वर्णन। और भगवान कल्कि की, उनकी उनके रानियों के साथ जो दृश्य हैं, उनका वर्णन अत्यंत भव्य रूप में किया गया है, काव्य रूप में किया गया है। और ज्यादातर कहानियां और ज्यादातर जो शास्त्र होते हैं उनमें इस प्रकार से नव रसों का प्रयोग किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।